जो बारी जो है भगवान का नाम लेती रहती है वह बारी सिद्ध होती है। वह जैसा कहता है वैसा होता है और जिस कार्य के लिए जितना समय दे देता है उस समय के अंदर वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भगवान का नाम का कितना बड़ा प्रभाव है कि भगवान का नाम लेने वाला जो है वह स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अलग से कोई इसको पूजा पाठ तपस्या जब तक नहीं करना पड़ता। देखिए, भगवान का नाम लेना, उनका सेवा पूजा करना, जप करना, तप करना, यह हम लोगों का धर्म है। केवल भगवान का नाम लेते रहिए, उनका भजन सेवा पूजा करते रहिए और मन में किसी प्रकार की लालसा लोभ लालच नहीं रखना चाहिए। मन में यही विचार रखना चाहिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, संसार में वही होगा जो कि भगवान की रचना है। जैसा भगवान रचे हुए हैं संसार में वैसा ही होगा। मनुष्य कितना भी कहे यह कार्य मैंने कर लिया, वह कार्य मैंने कर लिया, हमने ऐसा किया वैसा किया, कितना भी कहे, जब वह कार्य होने का समय आता है, जो भगवान रचना लिखे हैं, जिस समय होना है, जैसे होना है, किसके द्वारा होना है, वह जब समय निश्चित पूरा इकट्ठा हो जाता है तभी वह कार्य होता है। यानी कि आप कोई कार्य करने के लिए गए, अचानक वह कार्य का समय पूरा हो गया है, आप पहुंचे वहां पर, कार्य पूरा हो गया, तो आपने सोचा कि देखो हमने कितना बड़ा कार्य कर लिया, यह कार्य हमने कर लिया है। तो उसका यह है कि उसका समय आ गया था। उस समय जिस समय आप पहुंचे उस कार्य को होने का समय आ गया था, वह कार्य हो गया। और वही कार्य के लिए अगर समय नहीं आया है तो आप कितना भी प्रयास करें, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार प्रयास करते रहे, समय नहीं आया है तो वह कार्य नहीं होगा। जब भी होगा अपने समय आने पर ही होगा। तो मनुष्य जो है कुछ नहीं करता और न कुछ कर सकता है। जो कुछ भगवान की इच्छा होती है, जैसी रचना होती है, ठीक उसी प्रकार से होता है। बिना भगवान के इशारे का एक पत्ता नहीं हिलता, संसार का पत्ता भी नहीं हिलता। और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान अगर हवा न चलाए तो हवा चला दे, या पत्ता न हिलाए तो पत्ता हिला दे। तो बिना भगवान के इशारे का एक पत्ता नहीं हिलता। तो यही सब भगवान की महिमा है, उनकी लीला और शक्ति है कि हम जो है हवा नहीं बहा सकते, हमने कोई असंभव कार्य नहीं कर सकते। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। जब भगवान की इच्छा से सारा कार्य होना है तो हम क्यों अपना दिमाग उसमें लगाए, अपना समय खराब करें। आप जिस कार्य के लिए वहां से आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए, आप उस कार्य में लगे रहिए और जो सामने काम दिखाई पड़े उसको अपना गृहस्थी का कार्य करते रहें और भगवान का भजन सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपते रहें। इतना ही आपके हाथ में है और उसका लाभ क्या होगा क्या हानि होगा वह प्रभु के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यह सब भगवान के हाथ में है। मनुष्य चाहता है कि हमने उसको मार दिया, जान से मार दिया, तो उसका समय पूरा हो गया था और आपके हाथ से उसकी मौत होनी थी, इसलिए वह मारा गया। और जिसकी मौत नहीं लिखी हुई है, आप कितना भी उसको गोली मारे, कुछ भी करें, परंतु वह मरने वाला नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है कि
कि सुना जाता है कि उसको कई गोली लग गई और कितना उसको मारा गया परंतु नहीं मरा। मुख्य चीज है कि उसका समय पूरा नहीं हुआ था। जब समय पूरा हो जाता है तभी सारा कार्य होता है। तो आप जो है केवल भगवान का भजन करें, सीताराम सीताराम राम 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 राम, इस प्रकार उनका नाम लेते रहे। और जो लोग भगवान के नाम का लेखन करते हैं, उनका नाम लिखा करते हैं, भगवान का नाम लिखते रहे, भगवान का भजन करते रहे। यही आप जो आपको कार्य मिला है, इसी कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने कार्य में लग जाइए, भगवान का नाम लेते रहिए और किसी देश दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, क्या हो रहा है, क्या होना है, कैसे है, क्योंकि जो कुछ भगवान की रचना होगी वैसा ही होगा। हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी उपाय कर ले, परंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल भगवान का नाम लीजिए और गृहस्थ आश्रम में जो कोई कार्य सामने आ जाता है, वर्तमान में अपने कार्य को करिए और कार्य करते समय भी सीताराम नाम का जप करते रहे। इसीलिए आपका जन्म हुआ है और मानव योनि में आप जो है जन्मे हुए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। वेद पुराण सूर्य देवता मुनि सभी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो मनुष्य योनि में आकर के भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने उद्धार का रास्ता बनाना चाहिए कि हमें मुक्ति मिल जाए, इस भवसागर से हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा रास्ता बनाना चाहिए। वह रास्ता केवल भगवान के भजन के माध्यम से ही बनाया जाता है। आप जब भगवान का भजन करते रहेंगे, सीताराम जपते रहेंगे, तो आपका उद्धार अवश्य हो जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए जो आपका कार्य है भगवान का भजन करना, अपने गृहस्थ आश्रम का कार्य करना, वह करते रहिए। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, इस पर विचार मत करिए, क्योंकि जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, वह सब भगवान की इच्छा से होगा और समय आने पर वह कार्य होगा। इसलिए सीताराम नाम का जप हमेशा जितना हो जाए ज्यादा से ज्यादा जप करते रहें। आप सीताराम नाम का जप जैसे है तो आप अपने जीवन भर के लिए बना ले कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, शरीर में सांस रहेगी, तब तक भगवान का नाम लेते रहेंगे, निस्वार्थ भजन आप करते रहें। अगर बीच में कोई ऐसा कार्य आ जाता है, पारिवारिक कार्य आ जाता है, कोई कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य फंसा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय करें? तो आप हमेशा सीताराम का जप करिए। अगर कोई कार्य आ गया है तो उस कार्य के लिए आपके घर में या मंदिर है, उस स्थान पर पूजा स्थल पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाकर बैठिए। आप प्रतिदिन जो है 5000 सीताराम नाम का जप करें। 11 दिन लगातार ऐसा करेंगे तो आपका कार्य 11 दिन के भीतर अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परंतु आपका पहले जप होना चाहिए कि आप हमेशा अपने कार्य को करते रहें और सीताराम नाम का जप करते रहें। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तभी जो है, जो आप मैंने बताया कि आप जो है जब 5000 जपेंगे तो 11 दिन के भीतर कार्य होगा, वह तभी होगा कि पहले आप पहले से जाप करते रहें, क्योंकि जो बाणी जो है भगवान का नाम लेती रहती है वह बाणी सिद्ध होती है, वह जैसा कहता है वैसा होता है।
और विस्तार के लिए जितना समय दे देता है उस समय के अंदर वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है और इच्छा उनकी इच्छा के अनुसार है। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान की सेवा, उनका पूजन करते रहे। यह विचार न करें कि हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं होगा, इसमें हानि होगा या लाभ होगा। यह विचार को त्याग दीजिए, केवल कर्म करिए। कर्म करते रहेंगे तो आपका कार्य अपने आप होता रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है कि भगवान का नाम लेने वाले का कभी भी मंगल नहीं होता। उसका और उसके परिवार में जब भी होगा हमेशा मंगल ही मंगल होगा। तो जब भगवान का नाम लेने से ही मंगल होता है, तो क्यों न हम भगवान के नाम लेते रहे और उन्हीं का जप करते रहे। इसलिए सीताराम 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 नाम का जब आप हमेशा जप करते रहेंगे, अपने कार्य को करते समय, चलते फिरते समय जप करेंगे, तो आप जो कहेंगे वह कार्य होगा और जिसको आशीर्वाद देंगे आपका आशीर्वाद उसके ऊपर लगेगा। तो भगवान का नाम का कितना बड़ा प्रभाव है कि भगवान का नाम लेने वाला जो है वह स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। अलग से कोई इसको पूजा पाठ तपस्या जब तक नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान का नाम सीताराम राम 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 यह महामंत्र है। यह जो महामंत्र है, तो आप जब महामंत्र के हमेशा जाप करते रहेंगे तो आप नारायण की शरण में रहेंगे। आप नारायण के शरण में रहेंगे तो आपका आपके परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा और भगवान के शरण में आप रहेंगे तो हमेशा आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। परंतु जब आप भगवान के नाम को जपेंगे, उनका भजन करेंगे, तभी यह कार्य ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा।